स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सिमेट्रिक सर्किट का। उससे पहले सिमेट्रिक सर्किट समझते हैं क्या होता है। अगर कोई नेटवर्क दिया गया है, उसमें हमको ऐसा लाइन मिल जाए जो दोनों को आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आइडेंटिकल नेटवर्क्स में, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक लाइन बोलेंगे। और उस सिमेट्रिक लाइन पर जितने भी नेटवर्क का पॉइंट, सर्किट का पॉइंट लाई करेगा, उसका वो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे। जैसे कि आप लोग स्टेटमेंट भी ऊपर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक जैसा कि एग्जांपल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देखें तो यहाँ पर एक ऐसा सर्किट है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का सर्किट बनाया गया कंडक्टर का। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करें हैं इस लाइन के, तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये वाला पार्ट्स भी आइडेंटिकल है इसके, तो ये वाला सिमेट्रिक लाइन होगा। अब सिमेट्रिक लाइन पर नेटवर्क का जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इक्वल पोटेंशियल होगा। अब देखिए इस सिमेट्रिक लाइन पर ये पॉइंट सी और इसको डी बोल दे रहा हूँ, पॉइंट डी है, तो ये सी और डी जो होंगे इक्वी पोटेंशियल होंगे स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि इक्वी पोटेंशियल होता है कि नहीं मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिकली वेरीफाई करना है तो यहाँ पर देखिए आप लोग को स्क्रीन पर, अगर हमें चेक करना है कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल है कि ना। मान लिया कि मैंने 20 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिससे करंट आई ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब ये करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि ये इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस अलग है, ये नेटवर्क का रेजिस्टेंस अलग है। तो इसमें करंट निकालेंगे तो दूसरे का रेजिस्टेंस 3R डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3R + 2R 5R, तो 3/5 × I हो जाएगा। R2/R1 डिवाइड, वो फार्मूला लगा सकते हैं, R2 डिवाइड बाई R1 + R2 × I। तो जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना रहता है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। तो इसमें 3/5 आ जाएगा, इसमें 2/5 करंट आ जाएगा। तो यहाँ जो होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर लिखें तो VA माइनस VC इक्वस टू I × R। I कितना है 3/5 × R, तो VA माइनस VC × 3/5 × R इक्वस टू 3/5I। ठीक है, उसी तरह से इस पॉइंट डी का देखते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड को इक्वल है, तो ये भी 3/R होगा, 3/2R हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा, ये भी 3/2R हो जाएगा। तो इसका करंट इसमें 2/5 आया है और रेजिस्टेंस 3/2 है, तो VA माइनस VD इक्वस टू IR 2/5 × R, I इक्वस टू 3R/2, 3/5। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल आ रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, VC इक्वस टू VD है ना। तो दोनों इक्वी पोटेंशियल है। तो हम लोग मैथमेटिकली भी चेक कर लिए कि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है ना। तो जो भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ जो नेटवर्क को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस पर जो भी नेटवर्क के पॉइंट लाई करेंगे वो इक्वी पोटेंशियल होंगे। ठीक है, अब देखें, या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है और उसके साथ ये पैरेलल में, लेकिन मैं इस एग्जांपल को सिमेट्रिक के व्यू से समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेके, अब ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं पॉइंट रिडक्शन मेथड में। तो यहाँ पर C और D को मैंने एक जगह लिख लिया। देखिए C और D को, ये पॉइंट D है, D को एक जगह लिख लिया। अब इसके बीच 3/2R है और इसके बीच भी R है, तो हमने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट दिया, 3/2R और R। सिमिलरली इसके भी 3/2R और R कनेक्ट कर दिया। अब ये आपस में पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और उसको ऐड कर दिया सीरीज में। अब ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड से। ये वाला आप देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो 2R × 3R डिवाइड बाई 5R 6/5R हो गया। तो ये भी आंसर देखे और ये भी आंसर, दोनों से सेम ही आए। तो आपको सिमेट्रिक विजुअलाइज हो गया होगा कि कैसे करना। अब एक नेटवर्क लिया मैंने, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला देखें, इस पॉइंट बैटरी इसके अबाउट कनेक्टेड है, तो इसी दोनों पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक देखना है इसके बीच में। तो ऐसा सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करें, ऐसा सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, ये वाला इक्वी पोटेंशियल होंगे। अगर इस पर लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे इसके ऊपर से, 1 मिनट स्केल ले लूँ थोड़ा सा, ऐसे ड्रॉ कर दूँ ये वाला पॉइंट, ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ से यहाँ, तो ये सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो गए, इक्वी पोटेंशियल हो गए।
ये वाले पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो गए। तो आपको इक्विपोटेंशियल हो गए तो इन रेजिस्टेंस से करंट कभी फ्लो करेगा ही नहीं, इससे भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल से अगर कनेक्ट कर दे किसी भी रेजिस्टर को एक पॉइंट जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी डेल्टा वी इक्वस टू आई आर होता है। आई इक्वस टू क्या होता है, डेल्टा वी आई वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर होता है, डेल्टा वी इक्वस टू है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाई करंट जीरो हो जाएगा। इसमें करंट जीरो हो गया तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इससे रिडक्टेंट है, हटा सकते हैं। और उसके बाद हटा देने के बाद आप लोग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर देखें तो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये वाला पॉइंट्स को आप रिमूव कर दें। अगर इससे मैं रिमूव कर दूं इन दोनों को ऐसे, यहाँ से एक मिनट इसको रिमूव कर देता हूँ इससे, तो अब आपको सर्किट आसान दिखने लगेगा। देखें यहाँ से मैंने सर्किट को, ये जो रिडक्टेंट है इसका कोई यूज नहीं है, ये हटा दिया यहाँ से। अब आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखें तो ये 4R जो सीरीज में हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4R सीरीज में हो जाएगा, और ये 2R ये भी सीरीज में, ये भी 2R सीरीज में हो जाएगा, और इसके साथ ये 4R पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका निकाल लेंगे, उसके साथ इसको ऐड कर देंगे, है ना। सीरीज में 4R 2R के साथ पैरेलल में हो जाएगा, 4R इंटू 2R निकाल लेंगे, और उसके साथ ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और उसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सिमेट्री बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देख रहा होगा कि कोई भी पैरेलल सीरीज आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देखें ये वाला लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सर्किट है। जैसे अगर इस लाइन अगर ड्रॉ करें ऐसे, तो जिसका पार्ट इधर नेटवर्क है वैसा ही नेटवर्क इधर भी है, बिल्कुल सेम है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये वाला जो सिमेट्रिक लाइन अगर ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन करें, इस पॉइंट को ज्वाइन करें, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सारे को अगर ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन करें, तो ये इक्विपोटेंशियल होंगे। सारे शॉर्ट सर्किटेड हो कर दें, अगर एक आइडियल वायर से कनेक्ट कर दे तो सब इक्विपोटेंशियल है। तो ये वाला रेजिस्टेंट रिडक्टेंट है, ये भी रेजिस्टेंट रिडक्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। अगर कोई भी रजिस्टर को सेमी पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो कभी वो ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर देंगे तो आपको सर्किट आसान हो जाएगा। और इन सारे जो ये पॉइंट्स है इनको एक जगह ज्वाइन कर दें। एक जगह ज्वाइन करने के बाद आप देखें कुछ सिचुएशन इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब जो ये पार्ट हट जाएगा तो आपको पैरेलल सीरीज आसानी से नज़र आने लगेगा। अब 2R को हटा दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब स्क्रीन से ही इसको इरेज कर देता हूँ आपको, ये वाले रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। ये वाले पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला शॉर्ट सर्किटेड है। तो देखें ये वाला पॉइंट्स तो ये हो जाएगा सीरीज में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तब भी ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, या इन दोनों को सीरीज में कर लो और इन दोनों को पैरेलल में कर लो, सीरीज में कर लो। तो ये 2R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो R/2 इन दोनों को अगर एक जगह ज्वाइन कर दे, ऐसे ज्वाइन कर दे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसका भी R/2 हो जाएगा। तो भी ऐड करेंगे तो सेम ही होगा, ऐसे भी करेंगे तो सेम ही होएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये भी सीरीज में हो जाएंगे, और ये हो जाएगा R हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, और 2R इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। आप आसानी से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये इसको रिप्लेस कर दे आप 2R से, ऐसे रिप्लेस कर दे, ये 2R हो जाएगा, ये हमारा 3R आ जाएगा, और ये वाला 2R आ जाएगा। ये 2R, ये 3R और ये R हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर लें, आसान है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर दिख रहा है,
ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि बताना है कि एक तो आर इक्विवेलेंट निकालना है और करंट पूछा गया है। मान ले रहा हूँ ये पी और क्यू है, इसमें करंट पूछा गया कि पी क्यू में करंट कितना जाएगा, है ना। बैटरी पता नहीं कितने वोल्ट का है, बैटरी शायद 30 वोल्ट का था, 30 वोल्ट का था, मान ले रहा हूँ 30 वोल्ट का है बैटरी, 30 वोल्ट का है। ठीक है, पहले आर इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं। करंट निकालना मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, अगर आई निकल जाएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो वायर है, अब ये वाला जो निकालना है तो ये वाला लाइन क्या होगा, सिमेट्रिक लाइन होगा। जैसा नेटवर्क ऐसा है वैसा ही नेटवर्क इधर भी है इस लाइन के अबाउट। तो इसका आधा पार्ट यहाँ से अगर कट कर दें और इसका आधा पार्ट अगर ज्वाइन करें तो दोनों सेम पोटेंशियल का होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कुछ ये वाला तो पार्ट सिमेट्रिक है इसके, लेकिन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी ये सिमेट्रिक होगा, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी सिमेट्रिक होगा। वैसा ही नेटवर्क इधर आएगा, वैसा ही नेटवर्क आएगा इधर भी। तो इसको ऐसे लिख ले, आर रेजिस्टेंस इधर लिख ले, आर रेजिस्टेंस इधर लिख ले, क्योंकि 2R रेजिस्टेंस। इसको भी ऐसे लिख ले, 2R रेजिस्टेंस इधर लिख ले और 2R रेजिस्टेंस इधर लिख ले, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे क्योंकि सेम पोटेंशियल का है। तो ज्वाइन कर देंगे या एक जगह ऐसे स्क्वीज करके कर दे एक जगह, तो वैसा ही हमने कर दिया। ये जो पॉइंट्स है सिमेट्रिक वाले पॉइंट्स, उसको एक जगह कर दिया यहाँ पर। ये वाले दोनों जो पॉइंट्स थे इन दोनों को एक जगह ज्वाइन कर दिया, तो इधर भी आर बचेगा, इधर भी आर, इधर भी 2R, इधर भी 2R। तो देखें इधर भी 2R हो गया, इधर भी 2R हो गया, इधर भी 1 ओम हो गया, है ना, सॉरी आर ओम है ये, 4 ओम आर नहीं है, ओम है। तो 1 ओम इधर भी हो जाएगा, 1 ओम इधर भी हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम इधर भी हो जाएगा, 2 ओम इधर भी हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखें, अब आपको इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा होगा। कैसे 2 और 2 4 हो रहा है, 4 और 1 व्हीटस्टोन ब्रिज सामने वाले आमने सामने वाले। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर सकते हैं। ये रिडक्टेंट है, इसको भी हटा सकते हैं, वैसे ही ये भी हट जाएगा। देखें व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी बन रहा है, दोनों को रिमूव कर दे। अब आपको आसानी होगी, इसको क्या करें, इन दोनों को रिमूव कर दे तो ये आपस दोनों में सीरीज में हो जाएंगे। 3 और 1 3 सीरीज में हो गया और ये 6 हो गया। 3 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, 3 और 6 पैरेलल में तो 2 ओम हो गया। सिमिलरली ये 3 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे तो 2 ओम, 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 4 ओम हो जाएगा आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। अब देखें तो इधर से करंट आ रहा होगा, ऐसे करंट जा रहा होगा, तो ऐसे जो करंट जा रहा था वो करंट ऐसे होकर ऐसे चला जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, उतना ही करंट इससे जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। और इधर से जो करंट आएगा वो ऐसे होकर चला जाएगा। तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर ले तो जितना करंट इधर से आया उतना ही चला जाएगा। अब इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं करंट।